ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अंधेरे और रोशनी की जंग है। जहां अजहान की सदा गूंज रही हो, वहां शैतान की फौज भी सिर उठाती है। यह किस्सा है एक औरत के जलन का, एक मर्द की झूठी रूहानियत के नकाब का और एक पाक रूह की जीत का। यह कहानी है उस ईमान के कैले की जो काले जादू के तूफान में भी नहीं ढा। यह कहानी है उस औरत की जो शैतान का रास्ता चुनती है और उस औरत की जो रब की पनाह में आ जाती है। जानिए, देखिए और सोचिए कि जब रब साथ हो तो जादू, शैतान और फितने सब राख हो जाते हैं। यह कहानी है एक जिन्न और एक औरत की जो अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मगरिब की अजवान की दर्द भरी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन एक कमरे में कमान वाले बाबा जी और नफीसा सरमद नफ्स की आग में जल रहे थे। अजहान की आवाज पर भी जिन्न के कान बंद थे। वो अल्लाह की पकड़ से कैसे बच सकते थे? और फिर वो दिन आया जब नफीसा सरमद ने अपने ही हाथों अपने अंजाम की कुंडी खोल दी। जादूगर की जुबान से निकले आखिरी अल्फाज उसकी फना की मुहर बन चुके थे। लेकिन सवाल ये है, जिसे रब बचाए उसे कौन छू सकता है? जब अजहान की आवाज रूह को जगा रही थी, तब एक कमरे में नफ्स की आग भड़क रही थी और यूं शैतानी तोहफा मोहब्बत की चादर ओढ़कर तबाही का सामान बन गया। जहां जादू नाकाम हो जाए, वहां दुआ का तीर सीधे दिल को चीर देता है। जहर जिस्म में उतरा, मगर रूह कुरान से जुड़ चुकी थी। जहां रब का नूर ना हो, वहां अंधेरा ही राज करता है। शैतान अपने ही खादिमों को निगल जाता है जब रोशनी का सामना होता है। जो फितना बने उसे कब्र भी नसीब नहीं होती, बल्कि वो राख बनकर हवा में बिखर जाता है। और जो अल्लाह पर ईमान रखे, उसे न जादू छू सकता है, न शैतान।